हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट का यूनिट 5। उसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट 5 का जो सिलेबस है वो है स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड। मीन्स नेचुरल कंपाउंड जो नेचुरली अकर होते हैं उसका हम लोग स्ट्रक्चर कैरेक्टर पढ़ेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है उसको देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्या है स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड बाय यूजिंग IR 1 HNMR 13 CNMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ स्पेसिफिक ड्रग। एग्जाम्पल क्या क्या है, वो कंपाउंड क्या है, नेचुरल कंपाउंड। पहला पेनिसिलिन है, दूसरा मॉर्फिन, तीसरा कैम्फोर, चौथा विटामिन डी, पांचवा क्वर्सेटिन एंड डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड्स। इन सब का हमको स्ट्रक्चरल करेक्टराइजेशन देखना है, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर करेक्टर है उसको देखना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली। तो क्या है डिफिनीशन इसका, स्ट्रक्चरल करेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड, ये होता क्या है तो देखते हैं। स्ट्रक्चरल करेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द केमिकल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नेचुरल कंपाउंड। मतलब कि जो नेचुरल कंपाउंड है उसके हम केमिकल स्ट्रक्चर को, फंक्शनल ग्रुप को, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्टीरियोकेमिस्ट्री को इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग देखते हैं। और वो प्रोसेस क्या है कुछ दिए गए हैं, देखते हैं। मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक सच एज IR मीन्स इंफ्रारेड, 1 HNMR मीन्स 1 हाइड्रोजन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, 13 CNMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन सब टेक्निक के थ्रू हम लोग नेचुरल कंपाउंड जो है उसके स्ट्रक्चर करेक्टर को हम लोग देखेंगे। और स्ट्रक्चर करेक्टर में क्या क्या आते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है और स्टीरियोकेमिस्ट्री है। अब हम एक एक करके देखते हैं। हमको 4 टेक्निक देखना है। पहला क्या है IR, दूसरा क्या है 1 HMR, तीसरा क्या है 13 CNMR एंड चौथा क्या है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो नेचुरल कंपाउंड वो क्या है, पेनिसिलिन, मॉर्फिन, कैम्फोर, विटामिन डी, क्वर्सेटिन एंड डिजिटेलिस। मीन्स 6 नेचुरल कंपाउंड है और उस नेचुरल कंपाउंड को ये जो टेक्निक दिए गए हैं 4 उसके थ्रू उसके कैरेक्टर को देखना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन काजिंग वाइब्रेशन ट्रांजिशन इन केमिकल बॉन्ड। मतलब इसका जो प्रिंसिपल है, जो नेचुरल कंपाउंड है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा, जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, किसमें, केमिकल बॉन्ड में। ये इसके प्रिंसिपल हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो IR है ये क्या क्या करता है इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। दूसरा क्या है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटरमाइन करने में काम आता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब वीक बॉन्ड है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड। एंड तीसरा क्या है कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल अमीन एंड एरोमेटिक सिस्टम। ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग एक एक नेचुरल कंपाउंड को इस मेथड के थ्रू ट्रीट करेंगे और देखते हैं उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या रिजल्ट देता है। तो पहला क्या है नेचुरल कंपाउंड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को जब हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या क्या हमको रिजल्ट मिलेगा। पहला क्या मिलेगा, इसमें बीटा स्ट्रॉन्ग बीटा लैक्टम COP पीक रहता है जिसका रेंज होता है 1780 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा क्या है कंफर्म बीटा लैक्टम होता है रिंग। एंड तीसरा क्या होता है एमाइड स्टेचिंग रहता है जिसका रेंज होता है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा नेचुरल कंपाउंड क्या है मॉर्फिन। मॉर्फिन में क्या क्या, इसको जब हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा। पहला ब्रॉड हाइड्रोक्सिल स्टेज रहेगा जिसका रेंज होता है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड दूसरा क्या देगा एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C मीन्स एल्कीन बैंड देगा, इसका रेंज क्या होगा 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड तीसरा क्या होगा ईथर C सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बोनिल स्टेज जिसका रेंज क्या होगा 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड तीसरा नेचुरल कंपाउंड क्या है कैम्फोर। कैम्फोर को जो हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा स्ट्रॉन्ग कीटोन देगा जिसका रेंज क्या होगा 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा क्या देगा एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल
मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऑप्शंस रहेगा और वो क्या कंफर्म करता है, नॉन अल्कोहलिक नेचर। मतलब जो कैंफर तुम्हारा होता है ये नॉन अल्कोहलिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑप्शंस होते हैं। चौथा क्या है, विटामिन डी। इसको जो हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, हाइड्रोक्सिल स्ट्रेचिंग देगा। मतलब इसका रेंज होता है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड दूसरा क्या देगा, एल्कीन इसमें प्रेजेंट होता है, एल्कीन ग्रुप, मतलब उसका रेंज क्या होगा 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। पांचवा कंपाउंड क्या है, नेचुरल कंपाउंड, ये है क्वर्सेटिन। इसमें क्या क्या प्रेजेंस होता है, मल्टीपल हाइड्रोक्सिल पीक होता है। और दूसरा कंजुगेटेड मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ, इसका रेंज क्या होता है 1660 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड लास्ट नेचुरल कंपाउंड क्या है, जब हम लोग इसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, हाइड्रोक्सिल स्टेचिक इसमें होता है। और दूसरा लैक्टोन, जिसका रेंज होता है 1730 सेंटीमीटर इनवर्स। अब दूसरा एनालिटिकल टेक्निक क्या है, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसके, 1H NMR। 1H मतलब वन प्रोटॉन और NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो पहला तो खत्म उधर हो गया था, वो क्या नाम है उसका, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब दूसरा एनालिटिकल टेक्निक क्या है, 1H NMR। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसकी कुछ प्रिंसिपल है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। जो 1NMR है वो बेस्ड होता है किस पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बाय हाइड्रोजन न्यूक्लाई इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसका जो प्रिंसिपल है, जो नेचुरल कंपाउंड है उसमें उसके जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन देता है हमको, पहले वो देखते हैं। पहला क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये, नंबर ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स कितने टाइप के हाइड्रोजन उसमें हैं वो इन्फॉर्मेशन देता है। हाइड्रोजन मेनली 3 टाइप के होते हैं उसके, 1H1, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। एंड दूसरा क्या है, केमिकल इन्वायरमेंट। तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या देता है, स्प्लिटिंग पैटर्न, मीन्स कैसे वो ब्रेक हो रहा है। एंड चौथा इन्फॉर्मेशन क्या देता है, इंटीग्रेशन, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन की, उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं। अब कुछ नेचुरल कंपाउंड जो दिए गए हैं उसको हम लोग जब 1H NMR के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन देता है उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला नेचुरल कंपाउंड क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को जब हम लोग 1H NMR से ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट देगा क्या, एमाइड NH प्रोटॉन, मीन्स उसमें एमाइड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होगा, एलिफेटिक मेथाइल सिग्नल। तीसरा क्या होगा, सिग्नल फॉर बीटा लैक्टम प्रोटॉन। दूसरा नेचुरल कंपाउंड क्या है, मॉर्फिन। जब मॉर्फिन को हम 1H NMR के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, इसमें एरोमेटिक प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है, एलिफेटिक रिंग प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा क्या होता है, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल, मतलब ये हाइड्रोक्सिल नेचर का होता है। कैम्फोर, कैम्फोर में क्या प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्रुप। एंड दूसरा क्या होता है, ब्रिज हेड प्रोटॉन, कंफर्म बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें ब्रिज हेड प्रेजेंट होते हैं जो कि कंफर्म करता है कि ये बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब 2 रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड चौथा कंपाउंड क्या है, विटामिन डी। इसको जो हम लोग 1H NMR के थ्रू ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, एलिफेटिक प्रोटॉन रहता है इसमें। और दूसरा क्या रहता है, एलिफेटिक स्टेरॉयड रहता है। और पांचवा नेचुरल कंपाउंड क्या है, क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन को जो हम लोग 1H NMR के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, पहला क्या, एरोमेटिक प्रोटॉन इन फ्लेवाइड रिंग, फ्लेवेनॉइड रिंग। इसमें एलोमेटिक प्रोटॉन होता है जो कि फ्लेवेनॉइड रिंग में होता है। फ्लेवेनॉइड क्या है, सेकेंड मेट्रीबोलाइट्स होता है। एंड दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, मल्टीपल फिनोलिक हाइड्रोक्सिल सिग्नल। एंड लास्ट नेचुरल कंपाउंड क्या है, डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड्स। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रोटॉन होता है। दूसरा क्या होता है, स्टेरॉयड न्यूक्लियाई सिग्नल होता है। एंड तीसरा क्या होता है, एरोमेटिक प्रोटॉन, जिसका रेंज होता है 4.5 से 5.5 ppm तक। अब तीसरा एनालिटिकल टेक्निक क्या है, कार्बन 13 NMR, मीन्स कार्बन 13 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसका शॉर्टकट क्या है, 13CNMR। इसको शॉर्टकट में 13CNMR कहते हैं। तो हमारा कवर हो चुका, पहला क्या, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा क्या कवर हुआ, 1H NMR मतलब वन प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब तीसरा हम लोग कवर करने जा रहे हैं 13 कार्बन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इसको हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, 13CNMR डिटेक्ट कार्बन एटम इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट। मीन्स इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है कि ये कार्बन एटम को डिटेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में, चाहे वो इन्वायरमेंट केमिकली कुछ भी हो, चाहे हाइड्रोक्सिल नेचर का हो,
चाहे कीटोनिक नेचर हो, कुछ भी। ये क्या डिटरमाइन करता है, डिटेक्ट करता है कार्बन एटम। इसके कुछ इंपॉर्टेंस वो देखते हैं। ये क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है उस नेचुरल कंपाउंड में, वो उसको डिटरमाइन करता है। दूसरा क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है कार्बोनिल एरोमेटिक एलिफेटिक कार्बन को। मीन्स उस नेचुरल कंपाउंड में कार्बोनिल एरोमेटिक एलिफेटिक कार्बन को है, उसको वो डिफ्रेंशिएट करता है। तीसरा क्या होता है, ये कंफर्म करता है स्केलेटन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मीन्स जो मॉलिक्यूल है कितना भी बड़ा हो, वो कैसे उसका स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर है कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर वो बना है, उसको वो उसके स्केलेटन को वो डिटरमाइन करता है। अब जो नेचुरल कंपाउंड दिए गए हैं सिलेबस में, उसको हम लोग कवर करते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है, पेनिसिलिन। जब पेनिसिलिन को हम लोग 13 CNMR से ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, इसमें बीटा लैक्टम कार्बोनिल प्रेजेंट होते हैं, जिसका रेंज होता है 170 ppm। दूसरा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन होता है इसमें। एंड तीसरा क्या होता है, एलिफेटिक कार्बन। और दूसरा नेचुरल कंपाउंड क्या है, मॉर्फिन। मॉर्फिन में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल कार्बन, जिसका रेंज होता है 210 ppm। एंड तीसरा क्या होता है, दूसरा मॉर्फिन। मॉर्फिन में क्या होता है, ब्रिज हेड इस कार्बन स्केलेटन, जो कंफर्म करता है बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है, कैम्फर। कैम्फर को जब हम लोग 13 CNMR से ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, इसमें कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिसका रेंज होता है 210 ppm। एंड दूसरा क्या होता है, ब्रिज हेड कार्बन, जो कंफर्म करता है बाइसाइक्लिक सिस्टम को। एंड चौथा कंपाउंड क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी में क्या प्रेजेंट होता है, अल्फेनिक कार्बन। दूसरा क्या होता है, स्टेरॉइड रिंग। पांचवा कंपाउंड क्या है, क्वर्सेटिन। जब क्वर्सेटिन को हम लोग 13 CNMR से ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, इसमें कंजुगेटेड कार्बोनिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक फ्लेवोनाइड कार्बन। लास्ट कंपाउंड क्या है, डिजिटली ग्लाइकोसाइड्स। इसमें क्या होता है, शुगर कार्बन, जिसका रेंज होता है 60 to 100 ppm। एंड दूसरा क्या होता है, लैक्टोन कार्बोनिल कार्बन। हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ये आपका एम फार्म फर्स्ट सेमेस्टर जो केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल कंपाउंड है, उसके पूरे सिलेबस का ये यूनिट 5 जो है, उसका पूरा सिलेबस इसमें कवर हुआ है। ये जो पूरा एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीसीआई का जो सिलेबस है, उसी के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ। इसको आप लिख भी सकते हैं नोट। और आप लोग को अगर जो इसका नोट्स चाहिए यूनिट 5 का, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसमें मेरा मेल है, उसमें आप कमेंट करिए। मैं आप लोग को यूनिट का वो क्या नाम है, पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ पूरे सिलेबस का, यूनिट 5 के। हाँ, अब जो लास्ट एनालिटिकल टेक्निक है वो क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका हम लोग प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है। ये काम करता है प्रिंसिपल पे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन्वॉल्व आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड मेजरमेंट ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। मीन्स ये प्रिंसिपल पे काम करता है, जो मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, और वो जो आयोनाइज मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, मास टू चार्ज रेशियो से। और ये जो टेक्निक है कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स ये नेचुरल कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन नेचुरल कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटेक्ट करने में काम आता है। तीसरा क्या, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। चौथा क्या, स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन। अब जो नेचुरल कंपाउंड है उसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है, पेनिसिलिन। जब हम लोग पेनिसिलिन को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, पहला क्या, इसमें मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, जिसका पीक होता है वो कंफर्म करता है मॉलिक्यूलर वेट को। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर क्या हुआ, मॉलिक्यूलर आयन पी कंफर्म क्या करता है, मॉलिक्यूलर वेट, सेम चीज़। दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटा लैक्टम फ्रेगमेंटेशन। एंड दूसरा नेचुरल कंपाउंड क्या है, मॉर्फिन। जब मॉर्फिन को हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, पहला क्या, मॉलिक्यूलर आयन, जिसका मॉलिक्यूलर आयन होता किस पे है, 152 to 285 मास टू चार्ज रेशियो पे। एंड दूसरा क्या है, लॉस ऑफ CH3 ग्रुप एंड वाटर फ्रेगमेंट्स। तीसरा नेचुरल कंपाउंड क्या है, कैम्फोर। जो कैम्फोर का मॉलिक्यूलर आयन होता है वो किस पे होता है, 152 मास टू चार्ज रेशियो पे। दूसरा क्या होता है, फ्रेगमेंट आयन ड्यू टू कीटोन क्लीवेज। इसमें जो कीटोन का क्लीवेज होने की वजह से इसमें फ्रेगमेंट आयन होता है। चौथा नेचुरल कंपाउंड क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी को जो हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, पहला क्या, वीक मॉलिक्यूलर आयन। एंड दूसरा क्या, साइड चेन फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड लास्ट
नेचुरल कंपाउंड क्या है? क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन में क्या होता है? मॉलिक्यूलर आयन होता है जो कि किस पे होता है? 302 मास टू चार्ज रेशियो पे। दूसरा क्या होता है? रेट्रो डायल एल्डर फ्रेगमेंटेशन होता है। एंड लास्ट नेचुरल कंपाउंड क्या है? डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स। डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स को जब हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा? पहला क्या? लार्जर मॉलिक्यूलर आयन होता है इसमें। एंड दूसरा क्या होता है? सिक्वेंशियल लॉस ऑफ शुगर यूनिट। ये तो आपका हो गया पूरा सिलेबस यूनिट 5 का, कि IR, NMR, उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल क्या हैं, और कुछ नेचुरल कंपाउंड दिए गए थे कि उस नेचुरल कंपाउंड को जो हम लोग उस एनालिटिकल टेक्निक के थ्रू ट्रीट करेंगे तो क्या रिजल्ट देता है, मीन्स उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सब डिटरमाइन करता है। लेकिन ये सब पढ़ना तो ठीक है, लेकिन कुछ इसके कुछ कंक्लूजन है कि जो एनालिटिकल टेक्निक है इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो कि एक दो वर्ड में केवल मैं लिखा हूँ, उसको आप अगर जो पढ़ लेंगे, आप इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, उसके थ्रू आप जो नेचुरल कंपाउंड दिए गए हैं उसका हर चीज़ आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे टेक्निक क्या क्या थे? IR, 1H NMR, 13C NMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो IR होता है, इंफ्रारेड टेक्निक होता है, वो उसका रोल क्या है? वो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। मीन्स IR का रोल होता है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। अब ये फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है तो आपको कोई भी नेचुरल कंपाउंड मिल जाए, जैसे पेनिसिलिन, कैम्फर, विटामिन डी, कोई भी ग्लाइकोसाइड, तो उसमें उस फंक्शन उसके जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो इसके थ्रू हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड दूसरा टेक्निक क्या था? 1H NMR। इसका रोल क्या है? ये प्रोटॉन इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करता है। एंड तीसरा नेचुरल कंपाउंड एनालिटिकल टेक्निक क्या था? 13C NMR। इसका रोल क्या है? ये कार्बन फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करता है। एंड लास्ट टेक्निक क्या था? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका रोल क्या है? ये मॉलिक्यूलर वेट और फ्रेगमेंटेशन को आइडेंटिफाई करता है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।